हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सिंपल टीचिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझाया था फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोग को ये काम करना है, सबसे पहले वो वाला वीडियो जाकर देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझाया है। आज मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊँगा, सेम टू सेम है फ्रेंड्स। वो प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1। चलिए इसको भी आज जो है कि बताते हैं, आज बनाते हैं। तो चलिए कैसे बनेगा आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रूल क्या था दोस्तों, तो सबसे पहला रूल था कि जो प्रथम पद है और अंतिम पद है उसको गुना करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 4s² और यहाँ पर 1 है, तो जब 4 और 1 में आप लोग यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। तो गुना करने पर आपको 4 लाना है और जोड़ने घटाने पर कितना लाना है, -4 लाना है। तो कौन सा ऐसा संख्या होगा दोस्तों कि जिसको हम लोग गुना करेंगे तो 4 आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कौन सा संख्या हो सकता है, तो इसका भी ट्रिक मैंने बता दिया फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है उस वीडियो को प्लीज़ जाकर देखना मेरे भाई। और देखो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब चैनल को करो मेरे भाई। रेगुलर वीडियो जो है कि क्लास 10th की जो है कि अपलोड होते रहेगा और आपको अच्छा इससे जो कि प्रॉफिट मिलेगा फ्रेंड्स, एग्जाम में भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं संख्या फाइंड करने। तो देखो यहाँ पर जो 4 आया है ना गुना करने पर, इसका आप लोग क्या निकाल लो, गुणनखंड निकाल लो। तो 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 और 2 से लगाएंगे 1। तो यहाँ पर देखो 2 2 आया, तो इसी में से आपको संख्या फाइंड करना। तो इसमें से हमको संख्या मिल गया 2 और 2। तो 2 और यहाँ पर 1 2, ये ऐसा संख्या है जिसको आप लोग गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा और जोड़िएगा घटाइएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जोड़ने से आ रहा है, देखो हम करते हैं। 2 में 2 से गुना किए तो 2 दूना कितना आया, 4 और 2 और 2 जोड़ दिए तो ये कितना आया, 4 आ गया मेरे भाई। लेकिन रियल में यहाँ कितना लाना है, -4। इस बात का ध्यान रखना। तो -4 कैसे आएगा मेरे भाई, तो देखो -4 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ माइनस लगा दिए और यहाँ माइनस लगा दिए तो -4 आ जाएगा। देखिए एक ही रंग का चिन्ह रहता है मेरे भाई, तो संख्या जुट जाता है और चिन्ह वही रह जाता है। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस ही रह गया और जो नंबर है उसको जोड़ दिए तो 2 2 कितना हो गया, 4। सब जगह पर एस है तो यहाँ पर एस दे दीजिए, यहाँ पर एस दे दीजिए। और -4s है उसके जगह पर अब कितना लिखेंगे, -2s और -2s। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 4s² माइनस 4s की जगह क्या लिखना है, -2s है। यहाँ पर क्या हो गया, +1 हो गया। समझते जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर देखो 4s² है और माइनस यहाँ पर 2s है, तो कॉमन कितना का लिया आएगा मेरे भाई, देखो एक तो s का कॉमन लिया आएगा क्योंकि 2 s है तो एक एस यहाँ पर दोनों जगह है तो एक एस हम निकाल सकते हैं, इससे दिक्कत नहीं है। एक और किसका कॉमन लिया आएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 है, कितना है 2 है, तो हम लोग यहाँ 2 का कॉमन ले सकते हैं। तो 2s यहाँ पर हो गया, 2s से यहाँ पर 4s कीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2s बचेगा, है कि नहीं मेरे भाई। यदि इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ गुना करके देख सकते हो, उतना ही आता है। माइनस यहाँ पर कितना आएगा, 2s में 2s से आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ गया, 1 आ गया माइनस। अब यहाँ पर क्या चीज़ का कॉमन लिया आएगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पर देखिए एस का कॉमन नहीं लिया आएगा क्योंकि एस इसमें नहीं है, तो कितना का कॉमन लिया आएगा, केवल 1 का कॉमन लिया आएगा। तो 1 से कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। फर्स्ट जो क्वेश्चन बनाया था उसमें भी आपको ट्रिक बताया था कि यदि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आपके लिए एक ट्रिक है कि अंदर वाला जो कोस्ट वाला आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ बराबर आएगा, तो समझ जाना कि हम लोग सही बना रहे हैं। ओके, अब देखिए 2s - 1, अंदर का एक लिख लिए, एक बाहर का लिख लिए, कितना 2s - 1। लेकिन क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, शून्य ज्ञात करने के लिए, तो 2s - 1 बराबर 0 लिख दिए और यहाँ पर भी 2s - 1 बराबर कितना लिख दिए, 0 लिख दिए। देन ये सिंपल सा इक्वेशन है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये सब तो आता होगा। 2s = इधर -1 है तो इधर +1 आ जाएगा और s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर भी सेम टू सेम है, यहाँ पर भी s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 1/2 और देन यहाँ पर बीटा मेरा कितना आ गया, 1/2। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि शून्यक मेरा कितना आ गया, शून्यक बराबर 1/2 और 1/2। लेकिन क्वेश्चन एक और पूछा है फ्रेंड्स कि सत्यता की जांच कीजिए, तो चलिए हम उसको जांच करते हैं।
याद कीजिए फ्रेंड्स, आपको दो फॉर्मूला लिखवाया था, क्या? तो शून्यकों का योग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आपको 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। आराम से इसको बनाइए और सीख लीजिए, बहुत ईजी तरीका से बताया हूँ। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा? कितना होता है फॉर्मूला? -b/a। अब देखिए अल्फा और बीटा क्या है, तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक है 1/2 प्लस एक कितना है? 1/2। अब हमको फाइंड करना है कि बी और ए, तो बी और ए चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, ये था मेरा पर प्रश्न 4a² - 4s + 1। तो आपको ऑलरेडी बताया था कि गुणांक आपको देखना है। तो इसका गुणांक देखिए कितना है? 4, तो ये हो गया ए। इसका गुणांक कितना है? -4, तो ये हो गया बी। और लास्ट में जो अचर पद बचा सी, वो हो गया यहाँ पर सी। समझ में आया फ्रेंड्स? मतलब 1 जो हुआ वो हो गया क्या आपका? सी हो गया। अब बी कितना है? -4। याद रखिएगा, चिन्ह पर जरूर ध्यान देना है, स्टूडेंट यहाँ पर गलत कर जाते हैं, तो इस पर आपको जरूर विशेष ध्यान देना है। ये देखिए फॉर्मूला वाला माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब बी कितना है? -4, तो वो -4 अलग से लिखूंगा। ए कितना था? तो ए था 4, तो 4 लिख दिए। अब भिन्न का जोड़ निकालना फ्रेंड, तो इसको निकालिए। 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 होगा तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी कितना बचेगा? 1। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +4/4। अब 1 को ऐड कर दीजिए, 1 1 2/2। और यहाँ पर कितना है? 4/4। इसको जब आप लोग काटिएगा तो 1 आएगा, इसको भी काटिएगा तो कितना आएगा? 1 1 बराबर 1। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते फ्रेंड्स, शून्यकों का योग मेरा यहाँ पर जांच हो गया, सत्यता की जांच हो गई। अब एक आपको और यहाँ पर जांच करना था, क्या? शून्यकों का गुणनफल। चलिए उसको भी जांच करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा तो कितना था? 1/2। आप लोग यहाँ पर इंटू भी कर सकते हैं, कितना है? 1/2। c कितना था फ्रेंड? तो c मेरा था 1। और a कितना था? तो a था कितना? 4। अब देखिए फ्रेंड, सिंपल से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, 2 में 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 और इक्वल टू 1/4। तो ये भी मेरा जांच हो गया। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? बन गया। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।